नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। मैं नरेश कुंदवानी आप सभी लोगों का आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी एमपीएसआई की जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन में ही आप सभी लोगों को पढ़ाऊँगा। थोड़ा अपने बारे में और सब्जेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं पिछले 12 सालों से टीचिंग फील्ड में हूँ और पिछले 5 सालों से विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला जो आपने कभी भी अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ा होगा। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने कभी ना कभी अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में पढ़े हुए होंगे। सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे जाने वाला है। तो आप अगर अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू ही कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को आप पहली ही बार पढ़ रहे होंगे, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में आखिर होता क्या है। तो आप देखेंगे मोटे मोटे तौर पर आपकी लॉजिकल रीजनिंग 3 हिस्सों में बटी हुई है। कुल मिला के 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा जो होता है उसे कहा जाता है भाषिक तर्क शक्ति, उसको इंग्लिश में वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं देखिए, आप देखेंगे इसमें लिखा है भाषिक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति मतलब भाषा पर आधारित प्रश्न। आपको 3 या 4 लाइन का प्रश्न दे दिया जाएगा। अब वो घड़ी पर आधारित हो सकता है, कैलेंडर पर आधारित हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित हो सकता है। तो 3 या 4 लाइन का क्वेश्चन होगा, भाषा पर आधारित प्रश्न होगा। प्रश्न को पढ़ने के बाद जो फॉर्मूला लगता है या लॉजिक लगता है उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें कुल मिला के 18 टॉपिक, 18 से 19 टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो भाषिक तर्क शक्ति मतलब वर्बल रीजनिंग, जिसमें भाषा पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है अभाषिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि पहले पार्ट से बिल्कुल विपरीत होता है। इस पर चित्रों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, आकृति को घुमाना, आकृतियों की गिनती। तो यहां पर भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं भाषिक तर्क शक्ति में, और इसमें अभाषिक तर्क शक्ति में चित्रों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुल मिला के 13 से 14 टॉपिक हम पढ़ेंगे। और एक आखिरी होता है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें जैसे कथन निष्कर्ष वाले हो गए, पूरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन कार्रवाई, कथन पूर्व धारणा, इस प्रकार के क्वेश्चन जहां भाषा पर किस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं वो बताया जाता है आपको। तो 3 पार्ट है। इस तीनों पार्टों में कुल मिला के आपके 38 से 40 चैप्टर आएंगे और सभी चैप्टर्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलते हैं हम हमारे पहले टॉपिक की तरफ, भाषिक तर्क शक्ति, वर्बल रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक और सबसे बेसिक टॉपिक वो है आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेटिकल सीरीज टेस्ट। इसमें कुल मिला के आपके 5 टाइप होंगे। पहला होगा अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला का, दूसरा होगा अक्षरों की जोड़े का, अर्थपूर्ण शब्द बनाना तीसरा होगा, चौथा होगा शब्द निर्माण, 5वां होगा शब्द के अक्षरों का अनुक्रम। एक एक को लेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझेंगे उसके अंदर क्या है। देखिए ये है आपका सबसे पहला टाइप, तो इसकी आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए। रीजनिंग में ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे जहां पर एबीसीडी यूज होती है। ठीक ऐसे कोडिंग डिकोडिंग आएगा, सीरीज वाला पार्ट आएगा, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर वाला आएगा, और ये खुद इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एबीसीडी होती है उस एबीसीडी में कौन सा अक्षर किस क्रम पर आता है। आपको वहां पे इतना टाइम नहीं रहता है कि आप अपने हाथ पे गिनो कि अगर मैं बोलूं कि एल का स्थान कौन सा होता है तो आप एबीसीडी को हाथ पे गिनते हुए बताओ कि 12वां स्थान होता है, कि 17वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है आप बोलेंगे गिनते हुए क्यों नहीं। आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए कि आगे से चलते हुए यदि कौन से भी स्थान पे पूछ लिया जाए कि कौन सा अक्षर होता है, कि आगे से 11वें स्थान पे, बाएं से 15वें स्थान पे, बाएं से 19वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको याद होगा तो जो क्वेश्चन आपसे 1.5 मिनट में बनने वाला होगा वो क्वेश्चन आप 5-6 सेकंड में उड़ा दोगे। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा मैं। जब मैं आपको अच्छे से पूरे के पूरे अल्फाबेटिकल सीरीज जो है वो याद करा दूंगा, उसके बाद खुद देखेंगे आप जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा आप वैसे ही उत्तर दे देंगे। तो आप मुझ पे छोड़िए, अल्फाबेटिकल जो सीरीज है आपको मैं अच्छे से पूरे से तरीके से याद करा देता हूं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके कुल मिला के 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक के।
ए बी सी डी करते हुए जेड तक लिखा हुआ है, और इनके जो क्रम होते हैं, ए का क्रम होता है 1, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ऐसे करते हुए जेड का होता है 26। आपको कभी भी शुरुआत के 4 अक्षरों का क्रम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। कि आपको कोई बोले कि सी का क्रम क्या होता है, आप याद करके बताएं कि सी का क्रम क्या होता है। शुरुआत के जो 4 अक्षर होते हैं उसके क्रम आपको मुंह पे रटे हुए होते हैं। कि डी का क्रम क्या होता है, डी का क्रम होता है 4, बी का क्रम क्या होता है, बी का क्रम होता है 2, ए का क्रम क्या होता है 1। इसी तरीके से आखिरी के जो 3 अक्षर होते हैं एक्स वाई जेड, इसका क्रम भी हमें याद होता है। क्योंकि जैसे हमको बोलेगा वाई का क्रम क्या होगा, आपको पता है कि कुल 26 अक्षर होते हैं और वाई जो होता है आपका सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आता है, तो उसका क्रम क्या हो जाएगा 25। एक्स का क्रम उसके पहले आता है 24, जेड का क्रम सबसे आखिरी है तो 26। तो शुरुआत के 4 और अंत के 3 यह आपको कभी भी याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है। जैसे मैं आपको यह याद दिलाऊं कि ए का क्रम आप इस तरीके से याद कर सकते हो, उस पर समय बर्बाद नहीं करना। तो शुरुआत के 4 अक्षर और अंत के 3 ये आपको इसका ऑर्डर अच्छे से याद होता है। अब बाकी जो इसके बीच के दिख रहे हैं इसको किस तरीके से याद किया जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। देखिए अब अगर मैं 5 का टेबल चलाऊं तो 5, 10, 15, 20, 25 ये इन स्थानों पे जो अक्षर लिखे गए हैं 5, 10, 15, 20, 25 इस पे लिखा गया है एक ई, 10वें स्थान पे लिखा गया है जे, 15वें स्थान पे लिखा गया है ओ, 20वें स्थान पे लिखा गया है टी, 25वें स्थान पे लिखा गया है वाई। इनसे एक शब्द बनता है जो कि होता है इजोटी। इजोटी। तो अगर आपसे कोई पूछे जे का क्रम क्या होगा, तो इजोटी में जे दूसरे स्थान पे आता है, तो दूसरे स्थान में मतलब 5, 10 उसका क्रम हो जाएगा 10। ओ जो होता है तीसरे स्थान पे होता है तो उसका क्रम हो जाएगा वहां से 15। टी जो होता है वो चौथे स्थान पे होता है तो उसका क्रम हो जाएगा 20। वाई को याद करने के 2 तरीके, जो टीम में 5वें स्थान पे आता है तो 25 हो जाएगा, और सेकंड लास्ट पोजीशन पे आता है जैसा कि मैंने बताया कि अंत के 3 अक्षर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि उसका क्रम क्या होता है, 24, 25, 26। तो अभी तक क्या क्या मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत के 4 अक्षर ए बी सी डी इसका क्रम आपको याद रहता है 1, 2, 3, 4। उसके बाद अंत के 3 अक्षर एक्स वाई और जेड 24, 25 और 26 होंगे। इसके बाद 5, 10, 15, 20, 25 इन स्थानों पे जो शब्द निकल के आते हैं उससे एक अक्षर जो होते हैं उससे एक शब्द बनता है जो कि होता है इजोटी। इजोटी ई जे ओ टी वाई। तो ओ का क्रम 15, टी का 20, वाई का 25, जे का 10 और ई का हो जाएगा यहां पे 5। अब इसके आगे जो दूसरे अक्षर बचते हैं इसके क्रम कैसे याद करोगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां पे देखो तो मैं बता देता हूं, अपन ने शुरुआत में ये याद कर लिए 4, इजोटी से ये भी याद कर लिए, और एक्स वाई जेड तो अपन को पता है 24, 25, 26वें स्थान पे होता है। अब आपका 6वें स्थान पर आता है एफ। एफ एफ से एक शब्द बनता है फिक्स, और फिक्स से राइम करता हुआ है 6, तो इससे उसका क्रम याद होगा। एफ से होगा फिक्स, फिक्स 6, फिक्स 6। जी आप जीएस पढ़ते होंगे या पेपर पढ़ते होंगे तो आप जी से रिलेटेड एक टर्म बार बार पढ़ते होंगे, G7। वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्रीज का जो समूह होता है, 7 देश जो कि सबसे ज्यादा समृद्ध है, मिलिट्री में देख लो, इकोनॉमिकली देख लो, उसमें अपना इंडिया पार्टिसिपेटिंग कंट्री नहीं है, लेकिन टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का जो समूह होता है वो होता है G7। जी से हो जाएगा G7, G7। तो 1, 2, 3, 4 हो गया अच्छे से याद, ABCD। एफ से हुआ फिक्स 6, फिक्स 6। जी से वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह G7, G7। एच, एच को देखोगे और अगर मैं 8 लिखूं डिजिटली तो एच और 8 जो है वो बिल्कुल सेम ही दिखते हैं। अगर एच के ऊपर 2 डंडा, एक ऊपर एक नीचे लगा दो तो खुद ब खुद 8 बन जाता है। तो एच का रूप जो है वो बिल्कुल 8 की तरह ही होता है। मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ABCD इसका क्रम मुझे याद है 1, 2, 3, 4। इजोटी पे था ई पहले स्थान पे तो उसका क्रम हो जाएगा 5। फिर एफ से फिक्स, फिक्स से राइम करता हुआ 6, फिक्स 6, फिक्स 6। जी से वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह उससे बनता है G7, G7। एच और 8 डिजिटली एक जैसे ही दिखते हैं, एच के ऊपर और नीचे डंडा लगा दिया जाए तो वो 8 ही बन जाएगा। तो एच और 8 एक जैसे ही दिखते हैं। आई ये अच्छा है, थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो कभी भी कोई आपको ज्ञान देता है तो आप क्या बोलते हो, मुझे पता है तेरे बाप को मत सिखा, मुझे पता है, मुझे पता है। आई नो, आई नो, आई नो में ही उसका क्रम छुपा हुआ है तो आई का क्रम हो जाएगा नो। आई नो, मुझे पता है तेरे बाप को मत सिखा। तो यहां पे एफ से फिक्स 6, जी से वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह G7, एच और 8 बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है। जे
जे मैं बता चुका हूं आपको कि इजोटी में जे जो था वो दूसरे स्थान पे था, उसका क्रम निकल के आया कितना 10। इसको याद करने का दूसरा तरीका क्या, देखो जे को यदि मैं छोटा लिखूंगा तो ऐसे लिखते हैं। अब जे जो है वो है जय, जय के ऊपर है उसका लड्डू, और जब जय का लड्डू गिर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जय का लड्डू गिर जाएगा तो बन जाएगा 10, जय का लड्डू गिर जाएगा तो बन जाएगा 10। तो F से फिक्स 6, G से वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह G7, H और 8 डिजिटली एक जैसे ही दिखते हैं। आई नो मुझे पता है, तेरे बाप को मत सिखा। J इजोटी पे दूसरे स्थान पे था, उसका क्रम निकल के आया 10, और जय का लड्डू गिर के क्या बन गया था 10। के से आईपीएल की एक फेमस टीम है जब बनी थी, उसका नाम था किंग्स 11 पंजाब। ऐसा क्यों बनाऊं, क्योंकि इस टीम का नाम अब चेंज हो गया, पंजाब किंग्स हो गया, लेकिन हमको अभी भी यही याद है किंग्स 11 पंजाब। के से किंग्स 11 पंजाब, प्रीति जिंटा की टीम है, केएल राहुल इसके कैप्टन है। किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, के से किंग्स 11 पंजाब, उसी में ही उसका क्रम यहाँ पे छुपा हुआ है। एल से लव, देखो थोड़ा अच्छा है ये, सुनो। लव करोगे तो लग जाएंगे, लव करोगे तो बच जाएंगे 12, लव करोगे तो बच जाएंगे 12, लव करोगे तो बच जाएंगे 12। और एम और डब्ल्यू को थोड़ा ध्यान से देखना, देखो एम और जो डब्ल्यू होते हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं, एम और डब्ल्यू एक जैसे ही दिखते हैं। एम को थोड़ा सा घुमा दूं तो ये भी 3 बन जाता है, डब्ल्यू को अगर थोड़ा सा घुमा दूं तो ये भी 3 बन जाता है। तो ये पहले आता है एम, तो ये हो जाएगा 13, डब्ल्यू बाद में आ जाता है तो ये हो जाएगा 23। तो एम का क्रम होगा 13, डब्ल्यू का क्रम होगा 23। एम और डब्ल्यू दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, और कैसे दिखते हैं, 3 की तरह दिखते हैं। तो 13 और 23 उसका क्रम निकल के आएगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, फर्स्ट हाफ जो आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं उसको 2 हिस्सों में तोड़ूं तो 13 आते हैं। 13वां अक्षर जो होता है आपका फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश 13 पे जाके कंप्लीट होता है, और कहां पे कंप्लीट होता है, एम पे। तो एम का क्रम हो जाएगा कि 13 में 13, गाना फेमस में 13। तो यहां पर 13 अक्षर तक हम क्रम याद कर चुके हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। ABCD इसका क्रम याद करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर आता है ई जो होता है इजोटी पे पहले स्थान पे होता है, उसका क्रम निकल के आता है कितना, 5। फिर आता है एफ से शब्द है फिक्स 6। जी से वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह G7, H और 8 डिजिटली एक जैसे ही दिखते हैं। आई नो मुझे पता है, तेरे बाप को मत सिखा। आई नो। जे इजोटी पे जे दूसरे स्थान पे था, 5 10, जे का क्रम बना 10, या जय का लड्डू गिर के बन गया था 10। के से किंग्स 11 पंजाब, 11 उसी में ही उसका क्रम छुपा हुआ है। लव करोगे तो बच जाएंगे 12। एम और डब्ल्यू एक जैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, 3 की तरह दिखते हैं, तो उससे 13 बनेगा, उससे 23 बनेगा में 13, या पहला हाफ एम पे कंप्लीट होता है, 26 का आधा 13। एन देखो आप सभी बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे क्या होता है, चिल्ड्रंस डे। कब आता है, नवंबर 14 पे। तो एन का क्रम क्या हो जाएगा, एन का क्रम हो जाएगा नवंबर 14, और 14 उसी का क्रम उसी में छुपा हुआ है, तो एन का क्रम हो जाएगा 14। एन का क्रम हो जाएगा 14। 15 अब आएगा ओ आपका, एन के बाद होगा ओ जो है आपका इजोटी पे तीसरे स्थान पे था, उसका क्रम वहीं पे छुपा हुआ है। ठीक, अब पी, अब देखो यहाँ पे पी जो है, अगर इसका मैं जल प्रतिबिंब निकालूं तो ये 6 की तरह ही लिखता है। पी और 6 एक जैसे ही दिखते, तो एक डंडा लगा दिया तो यहाँ पे सिंपल 16 बन जाएगा। और आपको ओ का क्रम याद है 15, तो ओ के ठीक बाद पी आता है, तो वो उसका क्रम वहां पे निकल के आ जाएगा 16। तो पी का क्रम होगा 16। पी का जब जल प्रतिबिंब निकालेंगे, वाटर इमेज निकालेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो 6 की तरह ही दिखेगा, एक डंडा लगा के 16 बना देंगे, सिंपल। ठीक है। क्यू देखो, क्यू से होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखते से क्या होता है, खतरा 17। क्यू से क्वेश्चन, खतरा 17। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बस इस चैप्टर को कंप्लीट होते होते इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं कि सारे क्रम आपको मुंह पे रटा जाएंगे। ये मैं गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि ये बार बार जब मैं बोलूंगा तो ये आपको सारी चीजें रटा जाएगी। जैसे मैं कंप्लीट करूंगा, वीडियो कंप्लीट होगा, उसके बाद सिर्फ आपको 10-15 मिनट और देना है। जिस तरीके से मैंने आपको याद कराया, आपको आज ही अभी ही सारे याद हो जाएंगे। तो क्यू से होता है क्वेश्चन को देख के आता है खतरा 17। तो पी से था 16, क्यू से था क्वेश्चन, खतरा 17। आर से होता है राइट टू वोट, और वोट देने का अधिकार कब मिलता है, 18 की उम्र में।
तो राइट टू वोट, आर का मतलब राइट टू वोट, 18 की उम्र में वोट देने का अधिकार मिलता है। और 18 को जब मैं हिंदी ऐसे लिखूंगा इंग्लिश में, तो यहाँ पे डबल आर आके उसका खुद ब खुद वो बता देंगे कि 18 का मतलब क्या हो जाता है, आर। 19 उसी तरीके से जैसे मैं 18 को इंग्लिश में लिखता हूं तो ऐसे लिखता हूं, तो 19 को लिखूंगा तो आखिरी में स आता है, तो वो उसी का उसमें क्रम छुपा हुआ है, एस एस एस। ठीक, टी से फेमस T20। दूसरा तरीका, ये जो टी में टी चौथे स्थान पे है, 5 10 15 20 टी का क्रम हो जाएगा क्या, सिंपल 20। इसके बाद यू से देखो है एक अंडर ग्रेजुएट, और अपने देश में मोस्टली है ना, आपका अंडर ग्रेजुएट जो होता है वो 21 की उम्र में जाके ही कंप्लीट होता है। 17.5-18 के आसपास आपकी 12वीं कंप्लीट होती है, और 3 साल का आप अंडर ग्रेजुएट पकड़ लो, तो 21 की उम्र में जाके आप अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट कर देते हो। तो यू से होता है अंडर ग्रेजुएट, जो कि 21 की उम्र में जाके कंप्लीट होता है। ठीक, यही तरीका सही है याद करने का, क्योंकि दूसरा तरीका इसका कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुल मिला के 21 अक्षर होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि यू का क्रम याद करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख के उसके अंदर के अक्षर याद करके उसका क्रम बताऊंगा। अब इससे अच्छा एबीसीडी उंगली पे नहीं गिन लूंगा। तो यू का क्रम जो है वो अंडर ग्रेजुएट से याद होगा, उसका क्रम होगा 21। वी से विक्ट्री का साइन है वी, और 2 बार विक्ट्री का साइन दिखाऊंगा तो 22 बन जाएगा, 22। तो वी से होता है विक्ट्री का साइन 2 बार दिखा दिया जाता है तो बन जाता है 22। ठीक, फिर आता है डब्ल्यू में बता चुका हूं, एम और डब्ल्यू एक जैसे दिखते हैं 3 की तरह, इसको भी घुमा दूं इसको भी घुमा दूं तो 3 बनते हैं, क्योंकि एम पहले आता है तो वो 13 हो जाएगा, डब्ल्यू बाद में आ जाता है तो 23। फिर एक्स वाई जेड तो मैं याद करा ही चुका हूं आपको, 24 25 26। एक बार सारे वापस रिवाइज करा देता हूं, सुनते जाना, आंख बंद कर लो, मैं जो बोल रहा हूं इसको अच्छे से सुनते जाना अंदर तक, सिर्फ यही मौजूद रहो जो मैं बोल रहा हूं, बाकी चीजें हटा दो, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो, अभी याद करा दूंगा मैं आपको। ठीक, तो 26 अक्षर होते हैं, शुरुआत के 4 और अंत के 3, जो कि होते A B C D X Y Z। इसका क्रम कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शुरुआत के 4 का क्रम 1 2 3 4, और बाद के 3 का क्रम 24 25 26। कभी कोई आपसे पूछे सी का क्रम क्या है, आप कभी ये नहीं बोलते कि रुको मैं याद करके बताता हूँ, 1 2 3 गिन के बताता हूँ, नहीं। शुरुआत के 4 का क्रम आपको याद ही है और अंत के 3 का याद है। इसके बाद मैंने आपको बोला एक शब्द बनता है इजोटी, EJOTY, इसका क्रम होगा 5 10 15 20 25। ठीक, इसके बाद आता है आपका ई हो गया, फिर आता है एफ से शब्द निकल के आता है फिक्स, राइम करता हुआ 6, एफ का क्रम हुआ 6, फिक्स। जी से वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह, G7। इसके बाद आता है एच का मतलब होता है 8। एच और 8 डिजिटली एक जैसे ही दिखते हैं। एच जो है उसको अगर मैं ऊपर और नीचे डंडा लगा दूं तो डिजिटली जैसे 8 लिखा जाता है वो उसकी तरह बन जाता है। आई नो, मुझे पता है, तेरे बाप को मत सिखा। आई नो, उसी का क्रम छुपा हुआ आई नो। फिर आता है आपका जे जो है, जो टी में जे दूसरे स्थान पर आता है, उसका क्रम निकल के आ जाएगा 10। या जय का लड्डू गिर गया था तो बन गया क्या था, 10। इसके बाद आता है के से होता है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 के का क्रम हो जाएगा 11। एल लव करोगे तो बच जाएंगे 12। एम और डब्ल्यू एक जैसे होते हैं 3 की तरह, एम से बनेगा 13, डब्ल्यू से बनेगा 23, और फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है एम पे, 26 का आधा होता है 13 या में 13। ठीक, 14 एन से चिल्ड्रंस डे, नवंबर 14, उसका क्रम हो जाएगा 14। फिर आता है ओ होता है 15वें स्थान पर, इजोटी में ओ बीच में आता है और वो हो जाएगा 5 10 15 तीसरे स्थान पे। फिर पी, उसका जल प्रतिबिंब 6 की तरह बनता है, एक डंडा लगा के बना देंगे हम कितना, 16। इसके बाद आता है आपका क्यू, क्वेश्चन को देख के होता है खतरा, 17, तो क्वेश्चन का क्रम हो जाएगा यहाँ पे 17। आर से राइट टू वोट कब होता है, 18 की उम्र में। 18 को लिखूंगा तो डबल आर दिखेगा, सेम 19, आखिरी में प्रोनाउंसिएशन में ही एस आता है, एस, तो एस का क्रम हो जाएगा 19। जब लिखूंगा तो एस हो जाएगा 19वें स्थान पे। टी से फेमस T20, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है अभी। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट, यू से अंडर ग्रेजुएट जो कि 21 की उम्र में होता है, और एक और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 21 अक्षर होते हैं। फिर वी से विक्ट्री का साइन 2 बार दिखाएंगे तो बनेगा 22। डब्ल्यू से होगा 23, जो मैं बता चुका हूं, डब्ल्यू 3 की तरह दिखता है, क्योंकि हम पहले आता है तो वो 13 हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा 23। एक्स वाई जेड 24 25 26 हो गया। ठीक, अब आप बोलोगे सर इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर जो है इसी पर ही आधारित है। मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, अगर आपको क्रम याद नहीं होते तो ऐसी स्थिति में कितना टाइम लगता। पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चे क्या बोलते हैं कि सर अगर हम याद नहीं भी करेंगे तो हम एग्जाम में लिख के कर सकते हैं। और लिख के कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। दो तरीके। पहला, जब भी आप एग्जाम में बैठते हो तो ऐसा होता है कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं और उस समय एक खाली कागज दे दिया जाता है, ठीक है। उस पर सिर्फ आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, साइन करनी होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर को उल्टा करके वहाँ पे ABCD पूरी लिख देते हैं क्रम के साथ और ऐसा करके रख देते हैं। मना किया जाता है कि पेपर शुरू होने के पहले जो चीज़ें बोली गई, रजिस्ट्रेशन नंबर, साइन, ये सब चीज़ों के अलावा कुछ भी दिखा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बहुत बच्चे छुपा छुपा के लिखते हैं। ये पहली चीज़, अगर पकड़े गए तो बाहर कर दिए जाओगे। दूसरी चीज़, कुछ एग्जाम में ऐसा होता है कि जब आपको नया पेज दिया जाता है, जैसे आप जिस पे आपने लिखा है, अब सपोज करो पेज भरा गया और वो ABCD वाला क्वेश्चन ही नहीं आया, वो बाद में आएगा सपोज करो, तो जब आप नया पेज मांगते हो ना, तो वो जो इन्विजिलेटर होता है वो आपसे पुराना वाला पेज मांगता है, बोलता है नया पेज तभी दूंगा जब पुराना वाला दो। कुछ एग्जाम सेंटर्स पे ही होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर नहीं मैंने उस पर कुछ लिखा, अरे क्या लिखा, रफ वर्क के लिए दिया है आपको, तो वो आपसे पुराना वाला पेज ले लेगा। तो क्या करोगे, वापस लिखोगे? 1 डेढ़ 2 मिनट बिगाड़ोगे अपना? नहीं, बिल्कुल नहीं बिगाड़ना। मैं बोल रहा हूँ क्रम याद होंगे, क्वेश्चन 5-4 सेकंड में उड़ाएंगे हम, ठीक है। वो कैसे, वो मैं बताऊंगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। पहला वाला जो आपको मैंने टाइप लिखाया क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। अब ये देखिए, ये आपकी श्रृंखला, ये है आपकी श्रृंखला। अब ये श्रृंखला लिखी हुई है आपकी ABCD-EF से लेके Z तक, ठीक। ऐसे लिखते हो आप ABCD। अब सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, ये होता है आपका लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड इसको बोला जाता है बायां छोर, बायां छोर। और ये होता है आपका राइट एंड, राइट एंड, दायां छोर, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे सुनो। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको बाएं दाएं में दिक्कत होती है, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको बाएं दाएं में दिक्कत होती है, उनको कंफ्यूजन होता है लाइफ टाइम, बायां मतलब क्या, दायां मतलब क्या। तो मैं आपको बताता हूं, आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बाएं दाएं। क्या, अपने हाथ पे करो यू, अपने हाथ पे करो यू और अपने हाथ को देखो ऐसे। जब आप यू करोगे अपने हाथ पे तो आप देखोगे अपने राइट हैंड पे, दाएं हाथ पे, राइट हैंड पे जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि आपके राइट हैंड पे जब आपने ऐसा किया तो ये क्या बना हुआ दिखेगा आपको, डी। डी 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 से होता है दायां। जिस हाथ पे डी बनेगा वो हो जाएगा दायां। और आप अपने उल्टे हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो आपको बी बना हुआ दिखेगा। ये देखो बी बना हुआ दिख रहा है कि नहीं, बी, तो बी से हो जाएगा बायां। जिस हाथ में बनेगा बी वो हो जाएगा बायां, जिस हाथ में बनेगा डी वो हो जाएगा क्या, दायां। बी से बायां, डी से दायां। अब आगे कभी भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको कि क्या बायां का दायां। कोई आपसे रास्ते में पूछ ले भैया बाएं जाके करेंगी दाएं, यू करके मत कर लेना। सामने किसी ने देख लिया ये क्या कर रहा है, कोई सामने लड़की मिल गई तो ये जेब में करके देख लेना कहाँ डी बन रहा है कहाँ बी बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बी से हो जाएगा बायां, डी से हो जाएगा दायां। जिस हाथ में डी बनेगा वो हो जाएगा राइट, दायां। जिस हाथ में बी बनेगा वो हो जाएगा बायां, लेफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ABCD में ये होता है बायां छोर, ये लेफ्ट हैंड, वो होता है आपका दायां छोर, वो होता है आपका राइट हैंड। एक और चीज, ये जो बायां छोर होता है इसी को ही आगे वाला छोर कहा जाता है, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, आगे वाला छोर, और इसको कहा जाता है पीछे वाला छोर। अब लोग सर ऐसा क्यों, देखो आप या मैं कभी भी हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, आप हमेशा, हम जो है वो बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। आप कॉपी पे लिखो या मैं बोर्ड पे लिखूं, हम हमेशा शुरुआत बाएं से ही करते हैं। तो जहां से शुरुआत करते हैं वो हो जाता है आगे वाला छोर। हाँ, आप उर्दू में लिखते होते तो क्या करते हैं, आप वहां से शुरू करते तो वो आपके लिए हो जाता आगे वाला छोर। लेकिन हम हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं और शुरुआत हमेशा हम यहां से करते हैं, तो ये वाला हमेशा बाय डिफॉल्ट आगे वाला छोर ही होगा। तो कभी आपको बोले आगे से 5वां अक्षर या बाएं से 5वां अक्षर, बात एक ही बनेगी। तो सबसे पहली चीज, इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो बताने से पहले इसकी सबसे बेसिक चीज ये है कि आप ये जान लें कि ये जो होता है ये होता है बायां छोर, लेफ्ट एंड। इसी को ही आगे वाला छोर कहा जाता है या फ्रंट एंड कहा जाता है। ये जो होता है आपका दायां छोर होता है, इसको इंग्लिश में राइट एंड कहा जाता है। और इसी को ही पीछे वाला छोर या पीछे से यहां बोल देंगे बैक एंड, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन जो है मेनली 6 प्रकार के बनते हैं। वो 6 प्रकार के क्वेश्चन क्या है वो सुनते चले जाइए।
सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, वो ये बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब अगर आपको क्रम याद नहीं है तो आप उंगलियों पे 12वां अक्षर निकालते, कितना टाइम लगता, लेकिन मुझे याद है एल लव करोगे बच जाएंगे 12, क्वेश्चन खत्म। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पूछे 12वां या आगे से पूछे 12वां, उत्तर क्या होगा 12वां, मतलब एल। अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 17वां अक्षर कौन सा होता है या लेफ्ट से 17वां अक्षर कौन सा होता है, आप बोलेंगे क्यों। अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 22वां अक्षर कौन सा होता है या बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होता है। विक्ट्री का साइन 2 बार दिखा के 22 बनाया था ना, तो 22 से हो जाएगा यहां पे वी। अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 19वां अक्षर कौन सा होता है, ऐसी हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछेगा, बाएं से लेफ्ट से, कि अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 20वां अक्षर कौन सा होता है, आगे से 18वां कौन सा होता है। तो बायां बोले या आगे बोले एक ही बात है, लेफ्ट बोले या फ्रंट बोले एक ही बात है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से कोई सा भी अक्षर पूछ ले या बाएं से, ये हुआ आपका पहले टाइप का क्वेश्चन जो आप इजीली बना देंगे। आगे से 12वां अक्षर, आगे से 11वां के हो जाएगा, आगे से 9वां जो हो जाएगा आई हो जाएगा, हमको सब पता है, हमने क्रम याद कर लिए। ये हुआ पहले टाइप का क्वेश्चन। तो एक बात सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि बायां छोरी आगे वाला छोरे, तो आगे से बोले 12वां अक्षर या बाएं से बोले 12वां अक्षर एक ही बात है, ठीक। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, वो ये बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है, दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है। तो पहली चीज दायां बोले या पीछे से, कि अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 12वां अक्षर कौन सा होता है या दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है, ठीक है, वो एक ही बात है। वो बोलेंगे सर क्रम तो सारे आगे से याद किए, क्या पीछे से भी याद करने, बिल्कुल याद नहीं करने। तो आप बोलेंगे सर ABCD लिख के पीछे से 12वां गिने, वो भी नहीं करना। क्या करना, थोड़ा ध्यान से सुनो। कभी भी आपको दाएं छोर से बोल दे तो आपने सारे क्रम तो आगे से याद किए, बाएं छोर से याद किए, तो आप क्या करोगे, अच्छा दाएं से 12वां मतलब बाएं से कितना होगा, आप इसको 27 से माइनस करोगे। 27 से जैसे ही आपने 12 को माइनस किया कितना आया 15, तो जो आपका दाएं छोर से 12वां अक्षर होगा वो हो जाएगा आपका बाएं छोर से 15वां। और बाएं छोर से 15वां मुझे याद है क्या होता है, ओ इजोटी पे ओ था तीसरे स्थान पे, 5 10 15। तो जो आगे से 12वां अक्षर हो जाएगा, सॉरी जो दाएं से या पीछे से 12वां अक्षर हो जाएगा वो आगे से 15वां होगा, तो 15वां अक्षर मुझे आगे से याद है, ठीक। जैसे बोलते कि अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से या दाएं छोर से 18वां अक्षर कौन सा होगा, मुझे पीछे से क्रम याद नहीं है, मैं बोलूंगा 27 से जैसे ही मैंने 18 माइनस किया कितना आएगा 9, तो जो दाएं छोर से 9वां होगा और दाएं छोर से 18वां होगा वो आपका बाएं छोर से हो जाएगा 9वां। बाएं छोर से 9वां कौन सा होता है, आई नो। अब कुछ बच्चे दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि सर अक्षर तो 26 होते हैं तो 27 से क्यों माइनस कर रहे हो। देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि आगे से चलते हुए z का क्रम कितना होता है 26 और कुल मिला के अक्षर भी कितने होते हैं 26। तो अगर मैं z का क्रम आगे से 26 है, पीछे से उसका क्रम निकालने जाऊं, अक्षर 26 होते हैं, z का क्रम आगे से 26, दोनों को माइनस कर दूंगा कितना आ जाएगा 0। तो z का क्रम पीछे से कितना हुआ 0 कैसे भैया, चलना शुरू करूंगा तो उसको 1 बनाना पड़ेगा ना। क्या आगे से चलते हुए 1 का क्रम 0 होता है कि 1 होता है, 1 होता है ना। तो पीछे से चलते हुए भी जब z पहला अक्षर होगा तो उसका क्रम 0 कैसे हो सकता है, तो इसका क्रम होगा 1। तो इसका क्रम 1 बनाने के लिए जितने अक्षर होते हैं उससे 1 अक्षर बढ़ा के माइनस किया जाता है। तो अक्षर तो 26 ही होते हैं इसलिए मुझे 27 से माइनस करना पड़ता है। अब z का क्रम आगे से 26 है, जैसे ही मैंने माइनस किया कितना आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 1। तो z का क्रम पीछे से कितना आया 1, y का क्रम पीछे से कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे आगे से 25 है तो 27 माइनस 25 पीछे से हो जाएगा दूसरा। v का क्रम पीछे से कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा आगे से 22 है, v का क्रम 27 माइनस 22 पीछे से आ जाएगा 5वां। तो कभी भी आपको दाएं छोर से बोले या पीछे वाले छोर से बोले, हमको सारे अक्षर आगे वाले छोर से पता है, हम 27 से माइनस करेंगे। जैसे कि 2-3 क्वेश्चन में यहीं पे करके बता देता हूं। जैसे कि बोलते कि दाएं छोर से 20वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं छोर से 22वां अक्षर कौन सा होगा, पीछे वाले छोर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो पीछे वाला छोर और कुछ नहीं, दायां छोर ही, ये बात ध्यान रखना। पीछे वाले छोर से 14वां अक्षर कौन सा होगा। देखो अब सबसे पहली चीज ये गलती मत कर देना, अच्छा 20 मतलब टी,
नहीं, आगे से चलते हुए 20वें स्थान पे टी होता है, लेकिन दाएं छोर से 20वां बोला है तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 27 से माइनस करके। 27 में से जैसे ही 20 माइनस करूंगा आएगा 7। 7वें स्थान पे था वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह, तो दाएं से 20वां अक्षर बाएं से 7वां होगा, और जो कौन सा होगा जी। मेरे को बोले कि दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 22वां मतलब बाएं से हो जाएगा 27 से माइनस करते हुए 5। आगे से 5वां अक्षर कौन सा हो जाता है ई, तो पीछे से 22वां मतलब आगे से 5वां जो कि हो जाएगा ई। दाएं से 15वां अक्षर मतलब बाएं से कितना, 27 से माइनस किया कितना आ जाएगा 12। 12वें स्थान पे करोगे तो लव करोगे तो बच जाएंगे 12। इसके बाद अगर बोले दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा, 27 से माइनस किया कितना आएगा 13, तो दाएं से 14वां मतलब बाएं से 13, ये हो जाएगा यहाँ पे जाके आपका दाया वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, तो एक तो क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि कभी भी आपको बाएं छोर से कोई सा भी अक्षर पूछ ले तो वो तो सिंपल क्रम पर आधारित क्वेश्चन होगा, सिंपल क्रम पर आधारित क्वेश्चन होगा, और आपको पता है कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और दाएं वाले में आपको सिंपल क्या करना है, दाएं वाले में आपको एक चीज ये करनी है कि उसको 27 से पहले माइनस कर देना है। 27 से जैसे आप उसको माइनस करोगे तो उसका क्रम आगे से निकल के आएगा, बाएं छोर से निकल के आएगा, और सिंपल आप फिर क्या कर दोगे, उत्तर दे दोगे। तो पहला आपने किया लेफ्ट वाला जो कि इजीली हो गया। राइट वाले में आप क्या करोगे, राइट वाले में आप एक चीज करोगे कि जब भी राइट से देके रखा आप उसको 27 को माइनस करोगे और उसको लेफ्ट से निकाल दोगे। तो दाएं से 15वां, दाएं से 20वां, दाएं से 19वां जो भी हो उसको 27 से माइनस करके ही मैं उत्तर दूंगा, वो बाएं से निकल के आ जाएगा। बाएं से मेरे को क्रम याद है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट थोड़ा ध्यान से देखो, जब बायां बायां दे दे, बायां बायां, जैसे बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो अगर आपको क्रम याद नहीं होती तो आप क्या करते, सबसे पहले बाएं छोर से चलते हुए 15 तक आते, ये 15 तक आते। अब सुनना, किसी भी अक्षर का बायां दायां नहीं होता, उसके हाथ तो होते ही नहीं, तो उसका बायां दायां मतलब आपका बायां दायां। अब आप देख रहे हैं अपने मोबाइल की तरफ या कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, ऐसे आपका बायां, आपका लेफ्ट जाएगा उधर, इधर, इधर, तो इसका बायां भी जाएगा इधर। तो मैंने क्या बोला, बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं का 7वां, तो यहां से 7वां गिनते 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया एच, एच उत्तर हो जाता। ये हुआ बड़ा तरीका। छोटा तरीका क्या होता, जब भी बायां बायां आए उसको माइनस कर दो, उसको माइनस कर दो। तो जैसे बोला बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं का 7वां, 15 माइनस 7 कितना होगा 8। 8वें स्थान पे कौन सा अक्षर था एच, एच और 8 एक ही जैसे दिखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। वापस से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाएं का 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप 20 पे जाके उसके बाएं का 13वां निकालना, इतना समय नहीं है। 20 माइनस 13 कितना आएगा 7। 7वें स्थान पे क्या हो जाता है, 7वें स्थान पे हो जाता है जी। क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा, बाया बाया। 25 माइनस 11 14, 14 पे होता है नवंबर, चिल्ड्रंस डे का नवंबर 14 आ जाएगा। एन एन एन, ये हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो एक तो लेफ्ट वाला कर लिया, एक राइट वाला कर दिया है। राइट जब भी आएगा उसको 27 से आपको माइनस करके बाएं से निकालना है, क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। तो पहले सारे कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। पहले लेफ्ट वाला हो गया है, फिर राइट वाला हो गया, फिर लेफ्ट लेफ्ट हो गया, बाया बाया हो गया, और इसी की तरह एक और हो जाता है दाया दाया। चौथा दाया दाया है तो भी उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे कि अगर आपको बोले अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं का 10वां, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं का 10वां। अब आप इसको पूरी तरीके से करते तो कैसे करते, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन होता है ये। आप बोलते दाएं से 20वां, मुझे नहीं पता दाएं से 20वां क्या होगा, तो सबसे पहले उसको मैं बाएं में कन्वर्ट करता। तो दाएं से 20वां बोले तो 27 से 20 को जैसे ही माइनस करता कितना आ जाता 7। 7वें स्थान पे होता है जी। अब इसका दाया, किसी अक्षर का दाया तो होता नहीं है, आपका दाया मतलब उस अक्षर का दाया, उसके दाएं से 10वां, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ क्यों। ये कितना बड़ा तरीका है। मैं क्या करता, मैं ये करता दाया दाया देके रखा है, इसको भी माइनस कर दो, कितना आएगा 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा 10। 10वें स्थान पे जे होता है ये मत बोल देना, क्योंकि मैंने दाएं दाएं को माइनस किया, तो ऐसी स्थिति में जो मेरा उत्तर आया वो दाएं छोर से आया है। 20 माइनस 10 10, दाएं छोर से 10वां, दाएं छोर से राइट हैंड से 10th। क्या मुझे दाएं छोर से 10वां पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 27 से जैसे ही मैं 10 को यहाँ पे माइनस करूंगा कितना आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 17। 17वें स्थान पे क्या होता है, 17वें स्थान पे होता है क्यों, ये हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। तो
तो बायां बायां हो या दायां दायां हो, ऐसी दोनों स्थिति में आपको उन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। बायां बायां हो दायां दायां हो माइनस कर देना है। आप बोलोगे फर्क क्या है? बायां बायां जब भी हो उसको माइनस करने पे जो भी उत्तर आता है वो बाएं छोर से होता है, उसको 27 से आखिर में माइनस करने की जरूरत होती नहीं। जैसे कि देखो मैं बोलूं बाएं से 20वें अक्षर के बाएं का 10वां, अब दोनों बाएं बाएं हैं, दोनों लेफ्ट है, 20 माइनस 10 हो जाएगा 10, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है? बाएं से 10वां अक्षर हो जाता है जे। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन यही मैंने बोला दाएं से 20वें अक्षर के दाएं का 10वां, तो इस स्थिति में दायां दायां 20 माइनस 10 माइनस किया 10 आएगा, लेकिन ये हुआ दाएं छोर से 10वां, राइट हैंड से। क्या जेड से चलते हुए क्रम याद है? नहीं, जेड से चलते हुए जब भी मुझे चलना पड़ेगा तो मैं 27 में माइनस करके उत्तर दूंगा, क्योंकि मैंने सारे क्रम आगे से याद किया। आप बोलो सर पीछे से भी, इतना अपने पास टाइम नहीं कि अपन क्यू के क्रम दो याद करें, एक आगे से करे एक पीछे से करे, आर के क्रम एक आगे से याद कर, नहीं नहीं, एक साइड से याद करो। जब भी जेड से चलना पड़ रहा होगा आपको 27 से माइनस कर देना। तो 20 माइनस 10 10, पीछे वाले छोर से 10वां बोले तो आगे से हो जाएगा 17वां, जो कि हो जाएगा क्यू। तो एक मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट से पूछे तो क्वेश्चन सीधा सॉल्व हो जाएगा, लेफ्ट वाला ही आगे वाला छोर है। फिर आपको दाएं छोर से बोलेगा, दाएं छोर से बोलेगा मतलब पीछे वाले छोर से बोलेगा, जो भी बोलेगा 27 से माइनस करके उत्तर देना है आपको। बायां बायां बोलेगा या दायां दायां बोलेगा, जब सेम होंगे बायां बायां दायां दायां दोनों को आपस में माइनस कर देना है। और बायां बायां जब भी होगा माइनस करके उत्तर बाएं छोर से आ जाएगा, दायां दायां जब भी होगा माइनस करके उत्तर दाएं छोर से आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। ये 4 हो गए। अब इसके बाद देखो और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब आपने बोला कि सर अच्छा बायां बायां आ गया, दायां दायां आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन सर अलग अलग आ जाए तो, अलग अलग आ जाएगा तो क्या करोगे? उसको जोड़ दोगे, उसको जोड़ दोगे, सिंपल। ये है अब आपका 5वां तरीका। जब बोले अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो सबसे पहली चीज बाएं से 10वें अक्षर की तरफ जाता तो आता वो जे। अब इसके दाएं का मेरे को 7वां अक्षर बोला है, इसके दाएं का 7वां अक्षर क्या? एक एक करके गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया? क्यू। डायरेक्ट कैसे करता? डायरेक्ट सिंपल इसे करता कि बाएं से और दाएं से जब भी बायां दाएं आ जाए दोनों को जोड़ दो। 10 + 7 कितना आया? 17। 17वें स्थान पे क्या था? क्वेश्चन खत्म। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं का 12वां अक्षर कौन सा होता है? बायां दायां बोला है, 9 + 12 कितना हुआ? 21। 21वें स्थान पे क्या आता है? 21वें स्थान पे होता है। क्वेश्चन खत्म। आपको ABCD लिखने की भी जरूरत नहीं है, हाथ पे गिनने की भी जरूरत नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं का 12वां अक्षर कौन सा होता है? बायां दायां देके रखा है। 8 + 12 20। 20वें स्थान पे क्या हो जाता है? 20वें स्थान पे हो जाता है सिंपल टी। अभी क्वेश्चन करेंगे अपन, उसके बाद आप देखो क्वेश्चन आप हवा में उड़ाओगे। 5-5 सेकंड के क्वेश्चन होंगे, 5 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूँ। आपने क्वेश्चन पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होता है? यू। टिक किया, आगे बढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं का 5वां अक्षर कौन सा होता है? बायां बायां -12 - 5 7 7वें स्थान पर होता है जी। आगे बढ़ो। तब ये बेसिक चीजें आप सीख लेते हो, ट्रिक सीख लेते हो। तो जो बच्चा 40 सेकंड लगाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप उसको 2-3 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। करना यही तो है। आप जैसे मैथ्स भी देखो, जो मैथ्स भी है वो वही मैथ्स है जो आप 10वीं तक पढ़ के आए हो। अगर मैं आपको पेपर दे दूं मैथ्स का SI का, तो आप 3-4 घंटे लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बात यह कि 3-4 घंटे है नहीं ना, आपको हर चीज की शॉर्ट ट्रिक सीखनी है ताकि आप उस क्वेश्चन को कम से कम समय में उड़ाओ। तो हम पूरे शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे क्वेश्चन जो 5 या 6 सेकंड में ही हम कंप्लीट कर दे। तो बायां दायां जब भी देगा, शुरुआत में बोले कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं का 7वां, तो दोनों को जोड़ने पे जो भी आएगा बाएं से आप उत्तर दे दोगे। सेम दायां बायां भी दे तो उसको भी आपको जोड़ देना, लेकिन फर्क क्या होगा थोड़ा ध्यान से सुनना कि अगर आपको बोले अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं का 7वां क्या होगा। अब सुनना, यहाँ पे शुरुआत में दाएं से बोला है या दाईं ओर से बोला है, तो जोड़ना तो अभी भी दोनों को 10 + 7 कितना हो जाएगा? 17। लेकिन ये उत्तर आएगा दाईं ओर से, ये उत्तर आएगा आपका दाईं ओर से। क्या दाईं ओर से चलते हुए आपको क्रम याद है क्या? नहीं। आप क्या करते हो? 27 से माइनस करते हो। 27 से जैसे ही 17 माइनस किया आएगा 10, 10वें स्थान पे क्या आएगा? 10वें स्थान पे आता जी। फर्क समझो। शुरुआत में बोले बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं का 11वां। शुरुआत में क्या बोला? बाईं ओर से 12वें के दाएं का 11वां। शुरुआत में बाईं ओर बोला है, बायां दाएं को जोड़ के जो भी उत्तर आएगा बाएं से आएगा, मतलब सिंपल क्रम। 12 + 11 कितना हुआ? 23। 23वें स्थान पे होता है W। क्वेश्चन खत्म। लेकिन अब इसी को बोल दूं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12, अब शुरुआत में दायां बोला है, दाएं से 12वें के बाएं का 11वां, तो उत्तर जो होगा वो दाएं छोर से होगा, क्योंकि वो दाएं से जाएगा, दाएं से 12वें की तरफ जाएगा, फिर उसके बाएं की तरफ और दूर की तरफ जाएगा। 12 + 11 23। 23वां कहां से? दाईं ओर से।
क्रम याद है क्या? बिल्कुल याद नहीं है। तो आप 27 से जैसे 23 को माइनस करोगे आएगा 4, चौथे स्थान पर होता है डी। तो पहला सिर्फ लेफ्ट पे क्वेश्चन होगा, सिर्फ लेफ्ट पे, सिर्फ बाएं पे क्वेश्चन होगा, जो सिंपल क्रम पर आधारित क्वेश्चन है हम कर देंगे सॉल्व। दूसरा सिंपल दाएं पर क्वेश्चन होगा, दाएं पर जब भी होगा आप उसको पहले 27 से माइनस करके बाएं पे निकालो, क्रम बाएं से याद किए, इजीली क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्व। फिर होता है तीसरा बायां बायां, लेफ्ट लेफ्ट, और चौथा होता है दायां दायां। तो बायां बायां जब भी आए या दायां दायां जब भी आए उसको आपस में माइनस कर देना है। फर्क क्या है? बाएं बाएं में जो भी माइनस करोगे उत्तर बाएं छोर से आएगा, बाएं छोर से क्रम याद है, सिंपल उत्तर दे देना। और दाएं दाएं में जो भी उत्तर आएगा वो दाएं छोर से आएगा, उसको अंत में 27 से माइनस करके उत्तर देना पड़ेगा। जैसे कि बाएं से 15वें के बाएं का 12वां, तो बाएं से 15वें के बाएं का 12वां, 15 माइनस 12 3, तीसरे स्थान पर होता है सी, क्वेश्चन खत्म। लेकिन यही अगर मैं वहां बोल दूं दाएं से 15वें स्थान के दाएं का 12वां, तो ऐसी स्थिति में 15 माइनस 12 3, लेकिन तीसरा जो होगा राइट हैंड से होगा। मेरे को क्रम राइट से याद नहीं है, वैसे तो याद है पीछे से चलते हुए एक्स वाई जेड, पीछे से चलते हुए तीसरा अक्षर तो एक्स ही होता है। नहीं भी तो मैं 27 से माइनस करता 3 को कितना आ जाता 24, 24वें स्थान पे क्या हो जाता है एक्स। उसके बाद पांचवा टाइप जो था मैंने बताया लेफ्ट राइट वाला, दोनों को जोड़ना है जब अलग अलग आ जाए, और एक हो जाता है राइट लेफ्ट वाला। बस शुरुआत में अगर लेफ्ट बोल दे तो बाईं ओर से उत्तर देना है, शुरुआत में अगर दाईं ओर से बोल दे तो दाएं ओर से उत्तर देना है। जैसे कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं का 8वां, तो शुरुआत में बायां बोला है, बायां प्लस दायां 10 प्लस 8 18, 18वें स्थान पे क्या होता है आर ही हो गया, क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर बोले दाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर का 5वां, तो दाईं ओर से मतलब राइट हैंड से उत्तर देना है। 11 प्लस 5 16, क्या दाईं ओर से चलते हुए आपको क्रम याद है? नहीं। 27 से जैसे 16 को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 11, 11वें स्थान पे क्या होता है किंग्स इलेवन पंजाब का के। ये हुए 6 की 6 कंसेप्ट पूरे। इसके अलावा 3 कंसेप्ट और होते हैं, 7वां 8वां 9वां, लेकिन वो आप खुद करोगे। वो कैसे? जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अब आपको इन 6 कंसेप्ट के ऊपर, वो 3 कंसेप्ट जो मैं अभी नहीं बता रहा वो भी कराऊंगा क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन वो आप जब 6 शुरुआत के कर चुके होंगे आप 7वां 8वां 9वां खुद ही उड़ा दोगे। नहीं भी तो वो मैं क्वेश्चन कराते समय आपको बताऊंगा। मेन 6 ये कंसेप्ट है, बायां दायां बायां बायां दायां दायां बायां दायां और दायां बायां। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, चीजें और क्लियर होगी। अभी वीडियो को यहीं पर छोड़ूंगा। जितनी चीजें बताई है, जो क्रम याद कराएं, इसको अच्छे से 3-4 बार देख के खुद से कॉपी पे लिख के चिपका दो जहां पे पढ़ते हैं, और उसके बाद इसको अच्छे से याद कर लो। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराना चालू करूंगा अगले वीडियो से, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन 5-5 सेकंड में कंप्लीट करोगे, ये गारंटी ले रहा हूं मैं। तो पहले क्रम अच्छे से याद कर लो, ये जो 6 कंसेप्ट बताया इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो सकती है कि सर अगर बाईं ओर से बोलता है 10वां तो हम ऐसा जाते हैं, लेकिन किसी अक्षर के बाएं बोल रहा है तो किसी अक्षर के बाएं तो उधर जा रहे हैं। देखो कभी भी किसी अक्षर से बीच में चलते हुए किसी अक्षर से बायां बोले तो बीच में चलते हुए किसी अक्षर का बायां मतलब आप अपने बाएं तरफ जाओगे, किसी अक्षर से दायां बोले मतलब उसके दाएं की तरफ जाओगे। लेकिन दाईं ओर से बोले, दाईं ओर से बोले मतलब दाईं ओर तो यही वाला दाईं ओर होगा ना। अब इस दाएं से उधर तो जा नहीं सकते क्योंकि दाएं छोर पे ही जेड है। इसके बाद तो खुद ब खुद कंप्लीट हो गया। तो कभी भी किसी अक्षर के बायां बोले, किसी अक्षर के बायां मतलब आपका बायां, किसी अक्षर के दायां मतलब आपका दायां, ठीक है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देख के इसके जितने भी अल्फाबेट उसके क्रम अच्छे से याद कर लेना। ये 6 कंसेप्ट जो मैंने बताया इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करेंगे और आपसे इजीली सारे के सारे बनेंगे। तो जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। जब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।